Thank you, my lovely people. I welcome you all on my YouTube channel that is Cosmic Tarot Energy 111 में। तो गाइज आज हम रीडिंग करेंगे पिकअप पाइल की। यहाँ पर मैंने दो कार्ड रख दी हैं और आज का टॉपिक है देखने के लिए कि आने वाले 7 दिनों में आपकी लव लाइफ में क्या कुछ होने वाला है। तो इंट्यूटिवली यहाँ पर आपको इन दो कार्ड्स में से एक कार्ड पिक कर लेना है अपने लिए, जो भी आपको अपनी तरफ आकर्षित करता है, जो भी अपनी तरफ खींचता है, और फिर हम शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। ओके, तो रीडिंग शुरू करने से पहले मैं बता दूं गाइस कि ये जनरल रीडिंग है, पर्सनल रीडिंग नहीं है। तो प्लीज़ कीप एन ओपन माइंड एंड टेक व्हाट रेजोनेट्स विद यू। और बिफोर आई बिगिन द रीडिंग, एक छोटी सी रिक्वेस्ट मेरी आप सभी से है कि जो भी आप मेरा वीडियो देखें प्लीज़ उसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस वीडियो को पहुंचाइए, क्योंकि मेरा मकसद है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो हैं इन वीडियोस को देखकर जो है वो बेनिफिट्स ले सकें। ठीक है, किसी को भी किसी तरह की गाइडेंस, किसी तरीके का बेनिफिट अगर इन वीडियो से मिलता है तो प्लीज़ इन्हें जो है आप शेयर कीजिए जितना ज़्यादा हो सकता है उतना। ऑलराइट, तो आई होप आपने अब एक पाइल सेलेक्ट कर लिया होगा। तो चलिए शुरू करते हैं पाइल नंबर 1 से, that is partnerships and alliances. Okay, तो चलिए देखते हैं कि क्या होगा आगे आने वाले 7 दिनों में आपकी लव लाइफ पर। तो प्लीज बी इन अ पॉजिटिव माइंड फ्रेम गाइस। पॉजिटिव रहना बहुत इम्पॉर्टेंट है लाइफ के उतार चढ़ावों में, चाहे किसी भी तरह का हो। आपको हमेशा पॉजिटिव रहना है। देखिए, पहला कार्ड जो हमारे पास आया है दैट इज स्पिरिचुअल यूनियन, प्रॉस्पेरिटी बिगिंस। क्या बात है गाइस, बहुत सारे पॉजिटिव कार्ड्स यहाँ पर आ गए हैं आपकी लव लाइफ को यहाँ पर देखते हुए। और अगर आप इन कार्ड्स को देखें तो बहुत ही खूबसूरत ये कार्ड हैं, और नंबर्स पर अगर आप नज़र डालें तो देखेंगे 1, 2 and 3, और तीनों ही कार्ड्स जो हैं यहाँ पर एक स्पिरिचुअल यूनियन की तरफ जो है वो इशारा करते हैं। हालांकि इन कार्ड्स को देखने से मुझे ये इंट्यूशन आ रही है कि आप दोनों जो हैं एक दूसरे से काफ़ी अलग हैं। विचारों में तो अलग हैं ही, शायद आप कास्ट आप दोनों की एक दूसरे से अलग है, आप एक दूसरे से डिफरेंट सिटी में यहाँ पर रहते हैं, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है। और थोड़ा सा डिस्टेंस है आपके यहाँ रिलेशनशिप में, शायद आपके पर्सन और आप दोनों जो हैं अलग अलग सिटी में रहते हैं। तो हमारे पास कार्ड था फाउंडेशन एंड अचीवमेंट्स। नेक्स्ट कार्ड है मेमोरीज एंड स्पिरिचुअल प्रॉस्पेरिटी, विक्ट्री एंड सक्सेस। तो ये रीडिंग जो है सभी साइनर एलिमेंट्स के लिए है गाइस। तो आपको साइनर एलिमेंट्स पर या राशियों पर ध्यान नहीं देना है, ध्यान देना है रीडिंग पर। तो शुरुआत करती हूँ मैं अपने सबसे पहले कार्ड से, दैट इज़ पार्टनरशिप्स एंड अलायंस। जब इस कार्ड को मैंने देखा, आपको पहले ही मैंने बता दिया कि आपके पर्सन जो हैं वो और आप जो हैं एक दूसरे से काफ़ी अलग हैं। आप दोनों की सोच जो है एक दूसरे से अलग है, और आपकी कास्ट भी एक दूसरे से अलग मुझे यहाँ दिखाई दे रही है। और बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं यहाँ पर जो शायद एक दूसरे से डिफरेंट सिटी में या डिफरेंट स्टेट में या शायद डिफरेंट कंट्री में भी रहते हैं। डिफरेंट रिलीजन भी यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है। लेकिन ये जो यूनियन आप दोनों का एक दूसरे के साथ है, ये जो है एक डिवाइन यूनियन है, एक गॉड गिफ्टेड रिलेशनशिप है आप दोनों का एक दूसरे के साथ, और काफ़ी स्पिरिचुअल लेवल पर है, अगर एक सोल लेवल पर है। आपका हार्ट टू हार्ट कनेक्शन जो है मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। अगर आप देखेंगे इन कार्ड्स को तो काफ़ी ग्रीन कलर आपको दिखाई दे रहा है, और ग्रीन जो कलर है वो प्रॉस्पेरिटी का कलर होता है, एक ग्रोथ को सिंबलाइज करता है। तो यस, डेफिनेटली आपके जो रिलेशनशिप है, लव रिलेशनशिप है, मुझे बहुत सारी अबंडेंस, बहुत सारी ग्रोथ, बहुत सारी स्पिरिचुअलिटी, बहुत सारी अबंडेंस जो है मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है।
और शायद कुछ लोग ऐसे भी हैं जो शायद थोड़े बहुत डिस्टेंस में एक दूसरे के साथ हैं, शायद आपका ब्रेकअप भी इस समय चल रहा है। लेकिन अगर ब्रेकअप चल रहा है तो उसके जो हैं अब रीयूनियन होने के चांसेस यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहे हैं। ये भी दिख रहा है मुझे कि आपका अपने पार्टनर के साथ यहाँ पे पैचअप होता हुआ दिखाई दे रहा है, आपकी बात उनके साथ होगी और काफ़ी लाइट मोमेंट में ये बातें होंगी। ऐसा नहीं होगा कि आप जब मिलें या एक दूसरे से बात करें तो आपके बीच आर्ग्यूमेंट्स हों। ऐसा नहीं होता हुआ दिख रहा है। जब भी आपकी एक दूसरे से बात होगी, आप बहुत ही प्यार से, समझ-बूझ से जो है एक दूसरे के साथ बात करेंगे और ये जो बात आप एक दूसरे से करेंगे, यही किसी ना किसी तरीके का सॉल्यूशन जो है वो आपके रिलेशनशिप में लेकर आएगा। और तभी जो ये प्रॉस्पेरिटी बिगिंस का जो कार्ड हमारे पास आया है वो शुरू करेगा आपके रिलेशनशिप की एक नई शुरुआत, जो बहुत ही प्यार से होगी, बहुत ही केयरिंग होगी एक दूसरे की। और जो लोग ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं और काफ़ी स्ट्रॉन्ग उनका रिलेशनशिप यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है, स्पिरिचुअल यूनियन जैसे कि मैंने पहले बोला था वो यहाँ पर दिख रही है। और काफ़ी कुछ मुझे यहाँ पर जो दिखाई दे रहा है, सबसे पहला कि विक्ट्री आपके रिलेशनशिप की, और दूसरा है यहाँ पर मुझे मैरिज भी दिखाई दे रही है। आप में से काफ़ी लोगों की जो है यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि एक शादी, एक घर का जो सपना है वो यहाँ पर पूरा होता होता हुआ दिख रहा है, क्योंकि विक्ट्री और जो सक्सेस है वो आपके रिलेशनशिप को मुझे यहाँ आगे आने वाले समय में मिल रही है। हालांकि वो लोग जो थोड़ा सा अपने पार्टनर से दूर हैं किसी भी वजह से, वो जो है इस समय अपने पार्टनर को काफ़ी याद कर रहे हैं, उनको काफ़ी मिस कर रहे हैं। लेकिन उन्हें उम्मीद है कि बहुत जल्द जो है वो अपने पार्टनर से मिलेंगे और ये जो दूरियां हैं एक दूसरे के बीच में वो कम होंगी और वो एक दूसरे के साथ एक अच्छा जो है वो टाइम स्पेंड यहाँ पर करेंगे। तो डेफ़िनेटली काफ़ी अच्छा समय है आगे आने वाला 7 दिन आपकी लव लाइफ के लिए। बहुत सारी खुशियाँ, बहुत सारी प्रॉस्पेरिटी, विक्ट्री, सक्सेस, स्पिरिचुअल यूनियन, एक न्यू बिगिनिंग दिख रही है मुझे। और अगर आपके पार्टनर कहीं दूर चले गए थे आपसे किसी भी रीज़न से, वो भी वापस आ रहे हैं, आपकी उनसे मुलाकात हो रही है, बातें भी आपकी होंगी। और कुछ लोगों के लिए यहाँ पर शादी का प्रपोज़ल भी जो है वो मुझे दिखाई दे रहा है। तो चलिए थोड़ा सा और मैं यहाँ पर देखना चाहूँगी टैरो से कि वो हमें क्या सजेस्ट करते हैं, क्या गाइडेंस मिलती है आपकी लव लाइफ को लेकर आगे आने वाले 7 दिनों में। ठीक है। देखिए, अभी हम बातें ही कर रहे थे कि एक स्पिरिचुअल यूनियन है यहाँ पर, जो है मुझे एक सक्सेस, विक्ट्री होती हुई दिख रही है, प्रॉस्पेरिटी दिख रही है इस रिलेशनशिप में। और सबसे पहला कार्ड जो है वो हमारे पास व्हील ऑफ फॉर्च्यून का ही आ गया है। वो अ, इस तरफ इशारा करता है कि अब आपका रिलेशनशिप जो है वो एक न्यू डायरेक्शन में आगे बढ़ने वाला है। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो शायद सेपरेशन में थे या जिनके बीच कुछ दूरियां थी, वो भी अब मुझे यहाँ पर ख़त्म होता हुआ दिखाई दे रहा है। और अब ये व्हील ऑफ फॉर्च्यून जो है एक खूबसूरत फॉर्च्यून लेकर आपके प्यार का जो है आपकी तरफ घूमने वाला है। तो बहुत ही सुंदर एनर्जी है यहाँ पर गाइस। तो यहाँ पर नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास 6 ऑफ सोर्ड का। तो कुछ यहाँ पर एनर्जीज ऐसी भी हैं जहाँ पे आपके पार्टनर अगर आपसे दूर हुए हैं तो आपके पास वापस तो आ रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा डिले है यहाँ पर उनके वापस आने में। और थोड़ी सी डिफ़िकल्टी भी मुझे दिखाई दे रही है। हो सकता है कि वो अपने जॉब के सिलसिले में जो है किसी दूसरी सिटी में है या किसी दूसरे स्टेट में है, और जिसकी वजह से थोड़ी सी दूरियां आप दोनों के बीच में आई हैं। वो आना तो चाहते हैं पर थोड़े से यहाँ पर डिले है, थोड़ी सी अड़चनें मुझे दिखाई दे रही हैं। लेकिन डेफिनेटली आपके जो पर्सन है वो आपके पास वापस आएंगे, बस आपको जो है थोड़ा सा पेशेंस यहाँ पर बना कर रखना है। नेक्स्ट कार्ड हमारे पास आया है 2 ऑफ सोर्ड्स का। तो यहाँ पर ये 2 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड जो है वो मुझे ये मैसेज दे रहा है डिवाइन की तरफ से कि आपके जो पर्सन है यहाँ पर कुछ लोगों के लिए, सबके लिए नहीं है गाइस, कुछ लोगों के लिए शायद जो सेपरेशन में
में हैं स्पेसिफिकली उनके लिए मैं बात करूँगी यहाँ पर, कि थोड़े से कंफ्यूज हैं और डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि उन्हें अपनी लाइफ में क्या डिसीजन लेना है, आपके साथ आगे जाना है या कुछ और करना है। और ये जो आँख पे उनकी पट्टी बंधी हुई है और डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं, ये थोड़ा सा टाइम लेगा, इसमें थोड़ा डिले होगा। और जब भी ये आँख की जो उनकी पट्टी है वो खुलेगी तो डिसीजन जो है वो डेफिनेटली आप ही के फेवर में होगा। और जैसे कि डिसीजन अगर आपके फेवर में है तो डेफिनेटली आपके पर्सन जो आपसे दूर है, सेपरेशन में है, वो भी आपके पास यहाँ पर मुझे वापस आते हुए दिखाई दे रहे हैं। मैं यहाँ पर जो कार्ड 3 आए हैं एक्चुअली, एक है 10 ऑफ कप्स, 5 ऑफ सोर्ड्स एंड 7 ऑफ पेंटिकल्स। तो यहाँ मैं सबसे पहले बात करूँगी उन लोगों के लिए जो शायद किसी न किसी तरीके के सेपरेशन में यहाँ पर चल रहे हैं। तो सेपरेशन में जो लोग हैं उनके लिए मुझे यहाँ दिख रहा है कि काफ़ी लड़ाई झगड़ा, काफ़ी आर्ग्यूमेंट आपका रिलेशनशिप में हुआ है अपने पर्सन के साथ, जिसकी वजह से वो मूव ऑन करके चले गए हैं। और इस समय अगर वो वापस अगर आपके पास आना भी चाहते हैं तो थोड़ी सी डिफ़िकल्टी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। और आप इस इंतज़ार में हैं कि कब आपके जो पर्सन है वो आपके पास वापस आएँ। तो डेफ़िनेटली वापस तो वो आएंगे, मगर थोड़ी सी डिफ़िकल्टी है यहाँ पर, थोड़ी सी अड़चनें हैं, लेकिन उन सारी अड़चनों को वो पार करते हुए आपके पास आएंगे। बस आपको क्या करना है, पॉजिटिव रहना है और पेशेंस बनाकर रखने, लेकिन वो वापस ज़रूर आएंगे। वहीं दूसरे कुछ लोग ऐसे हैं जिनके पार्टनर जो है, आप वो इस रिलेशनशिप को एक स्टेप आगे ले जाना चाहते हैं और वो चाहते हैं कि इस रिलेशनशिप को एक जो है वो स्ट्रॉन्ग किया जाए और किसी तरीके का कमिटमेंट जो है वो आपको दिया जाए, या फिर इस रिलेशनशिप को अब शादी के बंधन तक ले जाया जाए। और बहुत लाइकली है कि शायद आप में से कुछ लोगों को यहाँ पर आपके जो पर्सन है वो शादी का ऑफ़र दें और इस रिलेशनशिप को एक जो है खूबसूरत जो है वो डेस्टिनेशन मिले, जो कि है आप दोनों का यूनियन एक दूसरे के साथ और आपकी शादी जो है वो अपने पर्सन के साथ। तो ये थी आपकी रीडिंग गाइस। आई होप आपको पसंद आई हो। पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। तो मैं मिलती हूँ अब फाइल नंबर 2 के साथ। तब तक आप सब अपना रखिए ख्याल। थैंक यू। चलिए पाइल नंबर 2 तो शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। और आपने सेलेक्ट किया है यहाँ पर पाइल दैट सेज होप। तो किसी ना किसी तरीके की उम्मीद आपको अपने रिलेशनशिप में मुझे यहाँ दिखाई देती है कि है, या शायद आप किसी तरह के सेपरेशन में अपने पर्सन के साथ हैं और आपको ये उम्मीद है कि आपके जो पर्सन है वो यहाँ पर वापस आएंगे। और इस रिलेशनशिप में अभी उम्मीदें आपकी टूटी नहीं हैं, आपकी काफ़ी सारी उम्मीदें अपने पर्सन और इस रिलेशनशिप से बंधी हुई हैं, शायद इसीलिए आपने जो कार्ड है होप का वो सेलेक्ट किया है। तो चलिए देखते हैं कि आगे आने वाले 7 दिनों में आपकी लव लाइफ में क्या कुछ होने वाला है। तो जैसा मैं हमेशा कहती हूँ, प्लीज़ बी इन अ पॉजिटिव एनर्जी। तो मैं करती हूँ कार्ड्स को शफल और फिर हम देखते हैं आपकी रीडिंग की आगे क्या होगा। फुलफिलमेंट ऑफ विशेस, बहुत ही सुंदर एनर्जी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है गाइस। बहुत सारे विशेस, बहुत सारे आई वुड से कि उम्मीदें हैं आपकी जो रिलेशनशिप में वो फुलफिल होती हुई दिख रही हैं। डिस्कनेक्ट एंड बोर्डम, पॉजिटिव मोमेंट अहेड। पहले मैं सारे कार्ड निकाल लेती हूँ गाइस, उसके बाद मैं आपकी रीडिंग करूँगी। ट्रांसफॉर्मेशन, sacrifice, recognition and reward। तो रीडिंग स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूँ गाइस, ये जनरल रीडिंग है, यहाँ पर साइन और एलिमेंट मैं नहीं बता रही हूँ। साइन और एलिमेंट से ज़्यादा आपको रीडिंग पे ध्यान देना है, क्योंकि ये रीडिंग जो है सभी साइन, एलिमेंट और सभी ज़ोडिएक्स और सभी राशियों के लिए है। तो चलिए शुरू करते हैं
सबसे पहले मुझे यहाँ पर ये दिखाई दे रहा है गाइस कि किसी ना किसी तरीके का सेक्रीफाइस जो है वो आपके रिलेशनशिप में हुआ है, या तो आपने कोई सेक्रीफाइस किया है या आपके पर्सन ने इस रिलेशनशिप को सेक्रीफाइस कर दिया है। शायद वो किसी ना किसी तरीके की मजबूरी में थे अपनी फैमिली को लेकर, और जिसकी वजह से उनको जब डिसाइड करना पड़ा, डिसीजन लेना पड़ा कि वो आपके साथ रहें या फैमिली को चूज़ करें, तो यहाँ पर उन्होंने डिसीजन लिया है आपको सेक्रीफाइस कर देने का। आपको उन्होंने छोड़ दिया है और अपनी फैमिली को यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि प्रेफरेंस दी है। और ये प्रेफरेंस देने के बाद इस समय जो उनकी स्थिति है वो ये है कि वो काफ़ी अपने आप को डिस्कनेक्टेड महसूस कर रहे हैं, काफ़ी अकेलापन महसूस कर रहे हैं, क्योंकि वो आपसे दूर हैं, और आपसे दूर होने की वजह से ही उन्हें ये जो है काफ़ी अकेलापन जो है महसूस हो रहा है। हालाँकि फैमिली के डेफ़िनेटली वो पास है, और फैमिली की वजह से ही उन्होंने आपको जो है यहाँ पर डिसीज़न लिया है छोड़ने का, इस रिलेशनशिप से मूव ऑन हो जाने का। पर ये डिसीज़न जो है वो उन्हें काफ़ी तकलीफ़ दे रहा है, क्योंकि ये डिसीज़न जो है उन्होंने अपने दिल से नहीं लिया है। उन्होंने कभी नहीं चाहा कि वो आपको या इस रिलेशनशिप को छोड़कर चले जाएँ, मगर किसी न किसी तरह की परिस्थितियाँ उनकी ऐसी थी जिसकी वजह से उन्हें ये डिसीजन लेना पड़ा और आपसे जो है वो मूव ऑन हो गए, क्योंकि उन्होंने अपने इस रिलेशनशिप को, अपने दिल को, अपने इमोशंस को और आपको जो है सेक्रीफाइस कर दिया है। तो स्थिति इस समय उनकी काफ़ी अच्छी नहीं दिख रही है, मुझे आपके पर्सन की दिख रहा है बहुत अकेले, बहुत उदास, और आपको बहुत ज़्यादा याद करते हुए जो है वो मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। अब आगे ये भी मुझे दिख रहा है कि वो काफ़ी स्पिरिचुअल हो गए हैं शायद। अब किसी जो भी रिलीजन या गॉड को वो फॉलो करते थे या मानते हैं, उसमें थोड़ा-सा ज़्यादा उनका जो है यकीन जो है अब इस समय थोड़ा-सा बढ़ गया है कि शायद वही एक ऐसी पावर है, एक सुप्रीम पावर है जो हर तरह की सिचुएशन को जो है वो ठीक कर सकती है। जो चीज़ें उनके हाथ में नहीं हैं, उसके लिए उन्होंने डिवाइन को सरेंडर कर दिया है, और अब ये सोच के बैठे हैं कि वो ही जो है इन परिस्थितियों को जो है वो ठीक करेंगे। और यहाँ पर मैं ये भी देख रही हूँ, ट्रांसफॉर्मेशन का जो कार्ड आ रहा है वो यही दिखाता है कि ये जो स्थिति उनकी और आपके रिलेशनशिप की चल रही है, इसको वो मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि ये ट्रांसफॉर्म हो, एक पॉजिटिविटी की तरफ बदले। और जो है इसी चीज़ की उम्मीद आपको भी है, और इसी चीज़ की उम्मीद आपके पर्सन को भी है कि जो भी परिस्थितियाँ इस समय आपकी चल रही हैं, जो आप एक दूसरे से दूर हैं, किसी तरीके का यहाँ पे सेपरेशन है, तो उम्मीद आप दोनों की ही है कि ये जो परिस्थिति है वो बदलेंगी, उनमें ट्रांसफॉर्मेशन होगा। और इसकी जो है ये जो आप अगर आप कार्ड देखेंगे, फुलफिलमेंट ऑफ विश, ये विश जो है आपकी भी और आपके पर्सन की भी है कि आप दोनों एक दूसरे से मिलें, कभी आप दोनों एक दूसरे से अलग ना हो, किसी भी तरह की सिचुएशन चाहे क्यों ना हो, मगर आप जो है दोनों एक दूसरे के साथ रहें, इसकी उम्मीद आप दोनों की तरफ से। ऐसा नहीं देख रही हूँ मैं कि ये सिर्फ आप चाहते हैं, आपके पर्सन भी ये उम्मीद लगा कर बैठे हैं कि ये जो भी कुछ गलत फेस चल रहा है उनकी लाइफ में और आपकी लाइफ में, ये ठीक होगा बहुत जल्द, ट्रांसफॉर्म होगी आपकी और उनकी लाइफ, और इसी उम्मीद से वो यहाँ पर बैठे हुए हैं। तो अब आगे क्या है, तो आगे अगर आप ये कार्ड देखेंगे, दैट इज सेज पॉजिटिव मोमेंट अहेड, तो आगे जाकर ये परिस्थितियाँ जो है डेफिनेटली सुधरती हुई मैं देख रही हूँ। यहाँ पर एक नया सूरज जो है आपके और आपके लव लाइफ में आता हुआ दिख रहा है, और जो भी परिस्थितियाँ ख़राब हुई थी, अब वो धीरे-धीरे जो है वो चेंज होती हुई दिख रही हैं, और पॉजिटिव चेंजेस जो है मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। और जो उम्मीद आप दोनों की है इस रिलेशनशिप से और एक दूसरे से, वो उम्मीदें जो है मैं यहाँ पर फुलफ़िल होता हुआ देख रही हूँ। और एक चीज़ मुझे यहाँ पर दिखाई दी है, नंबर 3 और नंबर 4 जो है मुझे यहाँ पर काफ़ी इम्पोर्टेंट जो है दिखाई दे रहा है। तो आप देख लीजिए कि किस तरह से ये 2 नंबर 3 और नंबर 4 जो है 3 एंड 4 आपकी लाइफ में किस तरह से इम्पोर्टेंस रखते हैं। क्या आप दोनों एक दूसरे से मिले थे इस दिन, या एक दूसरे से बिछड़े थे, या आप दोनों में से किसी का जो जन्मदिन है वो इस डेट में आता है। अ, तो ये जो डेट्स हैं मुझे काफ़ी इम्पॉर्टेंट यहाँ पर जो है दिखाई दे रही है। वहीं मुझे ये भी दिख रहा है कि शायद 3 से 4 हफ्तों के बीच में जो है आप अपने पर्सन के साथ दोबारा मिले, किसी तरीके का रीयूनियन आपका हो, किसी तरीके का कम्युनिकेशन जो है आपको अपने पर्सन की तरफ से यहाँ पर जो है वो मिले। मगर आपको क्या करना है, आपको पॉजिटिव रहना है,
क्योंकि आपके पर्सन भी ये चाहते हैं कि वो आपके पास जो है वो वापस आए, परिस्थितियों से लड़ें। जिस भी वजह से उन्होंने आपको इस रिलेशनशिप को सेक्रीफाइस कर दिया है, वो मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि ये सिचुएशन ठीक हो और वो आपके पास जो है वापस आए। तो आपको भी अपने पर्सन का जो है वो ध्यान रखना है। उन्हें उनकी विश को अगर आप पूरा करना चाहते हैं तो आपको भी पॉजिटिव रहना है, क्योंकि अगर आप पॉजिटिव रहेंगे तो आपकी पॉजिटिव एनर्जीज़ जो है वो आपके पर्सन तक पहुंचेंगी। और अगर आपके पर्सन तक पहुंचेंगी तो जो है अगर तो ही ये जो यूनियन है जिसमें थोड़ा सा अगर कहीं पे भी डिले है तो वो जो है वो डिले जो है वो थोड़ा सा कम हो जाएगा। तो आपको अपने पर्सन को पॉजिटिव एनर्जीज़ जो है वो भेजनी है और उसके लिए आपको जो है पॉजिटिव रहना है और पूरी उम्मीद बना कर रखनी है कि आपके पर्सन जो है वो वापस आएंगे और डेफिनेटली आपके रिलेशनशिप को यहाँ पर विक्ट्री मिलेगी। पॉजिटिव मोमेंट जो है वो आगे होगा। किसी तरीके की रुकावट अगर आपके रिलेशनशिप में आई है तो वो रुकावटें हटेंगी। एक न्यू ट्रांसफॉर्मेशन आपके रिलेशनशिप का होगा। आपकी सारी विशेस जो है मैं यहाँ पे फुलफ़िल होता हुआ देख रही हूँ। आपकी सारी उम्मीदें यहाँ पे फुलफ़िल होंगी और आपका जो रिलेशनशिप है, आपका जो प्यार है, वो एक नई डायरेक्शन में आगे की तरफ बढ़ेगा। तो नेक्स्ट कार्ड हमारे पास यहाँ पर आया है द मून का, जो मुझे यहाँ दिखाई देता है कि किसी तरीके की सिचुएशन में जो है आपके पर्सन यहाँ पर फंसे हुए हैं, जिससे वो उम्मीदें लगा कर बैठे हैं कि बहुत जल्द वो है जो है इस जिस भी स्थिति में फंसे हुए हैं वहाँ से जो है वो बाहर निकलेंगे। नेक्स्ट कार्ड हमारे पास यहाँ पर है 4 ऑफ सोर्ड्स का, जो दिखाई दे जो जिससे मुझे ये पता चल रहा है कि आपके जो पर्सन हैं उन्होंने जो है एक तरीके से डिवाइन को सरेंडर कर दिया है कि जो भी स्थितियाँ ठीक नहीं चल रही हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे उन्होंने आपको रिलेशनशिप को सेक्रीफाइस किया है, कि डिवाइन ही है वो सबसे बड़ी शक्ति, पावर जो इस रिलेशनशिप को जो है वो ठीक करेगी और आगे जो है वो लेकर जाएगी। क्योंकि मोमेंट जो है वो पॉजिटिव है और आगे बढ़ना ही है इस रिश्ते को। आपकी इतनी सारी उम्मीदें जो हैं यहाँ पर जो अपने पर्सन से और इस रिलेशनशिप से हैं, वो उम्मीदें तो फुलफ़िल होनी ही हैं। आपकी जो भी विशेज़ हैं वो डेफिनेटली यहाँ पर पूरी होती हुई मैं देख रही हूँ। नाइट ऑफ कप्स, तो यस आप लोगों में से कुछ ऐसे भी हैं जो जब सेपरेशन में अपने पर्सन के साथ चल रहे हैं, तो आपके पर्सन भी यहाँ पर जो है इस समय सोच रहे हैं कि वो वापस आपके पास आएँ और ये जो कप ऑफ लव है वो आपके साथ शेयर करें और आने के बारे में, वापस आने के बारे में सोच तो रहे हैं और बहुत जल्द जो है आपके पास वापस यहाँ पर आएंगे। 3 से 4 वीक का टाइम मैं यहाँ पर देख रही हूँ गाइस, तो थोड़ा पेशेंस बना कर रखिए। अगर आपको अपने पर्सन की तरफ से कोई कॉल या मैसेज नहीं आता है और आप सोचते हैं कि अभी आ जाए या 1-2 दिन में आ जाए, तो हो सकता है आ जाए, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पर डिले भी अगर नहीं आए तो आप थोड़ा सा पेशेंस बना कर रखिए। 3 से 4 हफ्तों का जो टाइम है मुझे वो यहाँ पर दिखाई दे रहा है, आप उस टाइम को दीजिए और अपनी जो होप है वो बना कर रखिए। होप जो है वो आपको छोड़नी नहीं है बिल्कुल भी। 9 ऑफ कप्स का कार्ड है। 9 ऑफ कप्स का कार्ड वंस अगेन आपके विश फुलफिलमेंट का ही कार्ड होता है, जो यहाँ पर हमारे पास आया है कार्ड नंबर 9। तो जो भी आपकी मैनिफेस्टेशन थी अपने प्यार को लेकर, वो यहाँ पर मुझे फुलफिल होती हुई दिखाई दे रही है। और 9 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड भी 9 ऑफ कप्स के साथ हमारे पास आया है, तो ये भी मैनिफेस्टेशन का कार्ड होता है। आप जो भी कर रहे हैं अपनी लाइफ में काफ़ी अच्छा कर रहे हैं, काफ़ी जो है अपने करियर में मुझे यहाँ दिखाई दे रहा है काफ़ी लोग जो हैं वो बहुत अच्छा कर रहे हैं और आपके जो पर्सन हैं वो आपको काफ़ी अबंडेंट, काफ़ी चार्मिंग या काफ़ी ब्यूटीफुल यहाँ पर देखते हैं और काफ़ी विशेस जो हैं आपकी अपने पर्सन के साथ जो यहाँ पर हैं वो फुलफिल होती हुई मुझे दिखाई दे रही हैं। टेम्परेंस का कार्ड यहाँ पर आया है, जो कि दिखाता है कि जैसे कि मैंने बोला था कि बहुत सारे लोगों के केस में ऐसा है कि उनके पर्सन ने यहाँ पर जो है जब आपको सेक्रीफाइस किया तो सब चीज़ें जो हैं वो डिवाइन को सरेंडर करती हैं और इस समय वो एक हीलिंग प्रोसेस में है।
वो ये देख रहे हैं कि अब जो है जो भी कुछ अच्छा है वो डिवाइन ही उनके लिए और आपके इस रिलेशनशिप के लिए करेगी। तो डेफिनेटली गाइस, आपने जो उम्मीदें रखी हैं उन्हें तो पूरा होना ही है, और डिवाइन का जो हाथ है वो आप पर और उस रिलेशनशिप पर पूरी तरह से है। तो बस थोड़ा सा पेशेंस बना कर रखिए, डेफिनेटली जो है आगे आने वाले 7 दिनों में आपकी लव लाइफ में बहुत कुछ अच्छा होने वाला है। जो लोग सेपरेशन में थे उनके पर्सन मुझे यहाँ वापस आते हुए दिखाई दे रहे हैं। बहुत सारे लोगों को अपने पर्सन से कम्युनिकेशन मुझे यहाँ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। कुछ लोगों के पर्सन ऐसे भी हैं जो बदल कर आएंगे, किसी किसी का रिलेशनशिप जो टूट गया था वो भी अब ट्रांसफॉर्म होगा और एक नई दिशा में आगे बढ़ता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। तो ये है आपकी रीडिंग गाइस, आई होप आपको पसंद आई हो। पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। तो मैं मिलती हूँ आप सभी से एक नई रीडिंग के साथ, तब तक आप सब अपना रखिए बहुत बहुत ख्याल। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल, हैव गुड डे।